जब परशुराम जी पूछने लगे कि धनुष किसने तोड़ा, तो भगवान राम कह सकते थे कि धनुष मैंने तोड़ा, किंतु परशुराम जी और भगवान राम के उत्तर में अंतर है कि परशुराम बोलते हैं तो कहते हैं, मैं जस भी प्रसुनाऊं तो ही तू जानता है मैं कैसा ब्राह्मण हूँ। मैं वह ब्राह्मण हूँ जिसने जीवन में यज्ञ किया, उस यज्ञ में मैंने धनुष को शुरुआ बनाया। चाप शुरुआशर आहुति जानू, कोप मोर अति घोर किसानु, समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भये पशु आई। मैं यही परशु काटि बलि दिन्हे, समर यज्ञ जप कोटि न किन्हे। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलसी निडर विप्र के भोरे। मैं वह ब्राह्मण हूँ जिसने शस्त्र के द्वारा यज्ञ करते हुए इस पृथ्वी को न जाने कितनी बार दान दे दिया। मुझे केवल साधारण ब्राह्मणों की कोटि का मत समझना। भगवान राम भी कह सकते थे कि मैं वह राम हूँ जिसने धनुष तोड़ा है। ऐसी सा मत है भी भगवान राम में। किंतु परशुराम जब पूछने लगे तो भगवान राम निर्लिप्त भाव से तुरंत बोले, सभय बिलो के लोग सब, जानी जान की भेरु, हृदय हर्ष विषादु कछु। बोले श्री रघुवीर। बस यहीं थी श्री राम की पूर्णता। तुलसीदास से पूछा गया कि राम के बाद दूसरे राम की क्या आवश्यकता है और दोनों रामों में क्या अंतर है। गोस्वामी जी ने कहा कि परशुराम नदी है और श्री राम समुद्र। नदी और समुद्र में अंतर यह है कि नदी बहुत कल्याणकारी और सेवा करने वाली है, परंतु जब उसमें बाढ़ आती है तो वह सर्वनाश करने पर भी तुल जाती है। इसी प्रकार से परशुराम के जीवन में क्रोध की बाढ़ आ गई और वे लोगों को डुबाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे बांध के द्वारा नदी की बाढ़ को रोका जाता है, इसी प्रकार से घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबद्ध राम बरबानी। श्री राम की श्रेष्ठ वाणी ने मर्यादा का घाट बनकर परशुराम के क्रोध की बाढ़ को रोका, किंतु समुद्र में बाढ़ कहाँ आती है। इसलिए जब धनुष तोड़ने के लिए उठे तो सुन गुरु बचन चरण सिरुनावा, हर्ष विषाद न कछु उर आवा। धनुष टूटने के पहले किसी तरह का हर्ष विषाद नहीं था। धनुष टूट गया तो भी हृदय न हर्ष विषाद कछु। गले में जयमाल पहनाई जाने पर भी कोई आनंद नहीं और फरसा गले पर चलने के लिए तैयार है तो भी कोई भय नहीं। हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। भगवान राम ने समत्व का परिचय देते हुए परशुराम जी को संबोधित किया, नाथ, स्वामी। पहले संबोधन में विनम्रता की पराकाष्ठा। नाथ संबोधन भंजनिहारा, कोई क्यों एक दास तुम्हारा। महाराज, शंकर जी का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई एक दास होगा। परशुराम बिगड़ कर बोले, दास मेरा और मैं ही नाम न जानूं। श्री राम ने कहा कि इसलिए नहीं जानते हो क्यों एक महाराज, आप तो बहुत बड़े हैं ना, और बड़े लोग सबको याद कहाँ रख पाते हैं। इसलिए आपको क्या पता कि आपके जाने अनजाने कितने सेवक हैं। भगवान राम सीधे नहीं कहते, वे यह नहीं कहते थे कि धनुष मैंने तोड़ा। अगर भगवान राम ऐसा कह दें तो कर का धनुष मैंने तोड़ दिया तो मैं को तोड़ने के बाद भी तो मैं बचा रह गया। भगवान राम जब नाम नहीं लेते तो वे परशुराम जी को समझाने की चेष्टा करें, क्योंकि उनका जो गर्व है मैं उसी को तो अंत में विलीन होना है। अतः परशुराम का जो गर्व गरुआई था, अपने विषय में जो विश्वास था कि मैंने बड़े महान कार्य किए हैं, अपरिमित दान दिया है, संसार में न्याय की स्थापना की है और अन्यायों को दंड दिया है, मानव अभी घूटा लेकर उस जहाज पर सवार हो गए। शंकर चापु जहाज सागरु रघुबर बाहुबल, बूढ़ सकल समाज जहाज प्रथम ही मोह बस। तुलसीदास जी ने कहा कि जहाज के टूटते ही, धनुष के टूटते ही बस अहंकार का जहाज डूब गया। एक भक्त ने गोस्वामी जी से पूछा कि यह रूपक थोड़ा विचित्र लगता है।
उन्होंने कहा कि परशुराम गर्व शंकर के जहाज पर सवार था। जब जहाज डूब गया तो फिर परशुराम में गर्व कैसे बचा। परशुराम संवाद तो धनुष टूटने के बाद आता है। यदि परशुराम संवाद धनुष टूटने के पहले होता तब तो कहा जा सकता था कि परशुराम का गर्व डूब गया। वस्तुतः जहाज के डूबते ही सारे यात्री तुरंत थोड़े ही डूब जाते हैं। जो कुछ हाथ पैर मारने वाले हैं वे थोड़ी देर तैरने की चेष्टा भी करते हैं और थक जाने पर अगर कोई बचाने वाला न मिले तो डूब जाते हैं। इसलिए यह तो परशुराम के गर्व की हाथ पर मारने की चेष्टा है। इस असीम समुद्र में उनका गर्व हाथ पर मार रहा है। असीम के इस प्रसंग में बरबस हनुमान जी की ओर ध्यान चला जाता है। अयोध्या में रात्रि के समय जब भगवान विश्राम के लिए महल में गए तो हनुमान जी भी भीतर जाने लगे। वन में रहते हुए वे भीतर जाने की अभ्यस्त हो चुके थे। यह देखकर बाहर जो सीता जी की दासियां खड़ी थी उन्होंने हनुमान जी को रोका। हनुमान जी ने जब उनसे भीतर न जाने देने का कारण पूछा तो परिचारिकाओं ने अपनी सिंदूर की ओर संकेत किया और कहा कि सिंदूरधारी महिलाएं ही भीतर जा सकती हैं। अतः दूसरे दिन हनुमान जी पूरे शरीर में सिंदूर पोत कर पहुँच गए और उन्होंने कहा कि सिंदूर की एक रेख लगाने पर यदि भीतर जाने को मिलता है तो इतना सिंदूर लगाने पर भीतर जाने के बाद अधिकार क्यों नहीं मिलेगा। भगवान राम ने यह देखा तो बड़े हंसे। अब पूछा कि हनुमान तुमने यह सिंदूर क्यों लगा लिया। हनुमान जी ने पूछा कि महाराज यह किसका चिन्ह है। श्री राम ने कहा कि स्त्रियों का सौभाग्य चिन्ह है। जिनके पति होते हैं वे सिंदूर लगाती हैं। इस पर हनुमान जी बोले कि महाराज जब पति होने पर संसार की साधारण स्त्रियां सिंदूर लगाती हैं तो जिसको जगत पति मिला हो वह सिंदूर क्यों न लगाए। भगवान ने कहा कि भाई सिंदूर तो सीमंत में लगाया जाता है, सारे शरीर में लगा रखा है। हनुमान ने उत्तर दिया कि महाराज संसार का सौभाग्य ससीम है इसलिए एक रख लगाती हैं, जबकि मेरा सौभाग्य सीम है। इस असीम सौभाग्य में सीमा का कोई प्रश्न ही नहीं। अतएव इस असीम सौभाग्य इस अनंत में जिस व्यक्ति ने अपने को डुबा दिया, अपने अहम को डुबा दिया, उसका कल्याण हो गया। रामचरितमित सागर था न पावै कोई, संतंग संग जो सुने तुम्हें सुनाओ सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।